यात्रा का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं के साथ साथ तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में युवा और बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। इसके साथ ही आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तिरंगा देश की आन बान शान का प्रतीक है और हर भारतीय को इसका सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि तिरंगे का सम्मान नहीं करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यात्रा के दौरान देशभक्ति के नारों से माहौल उत्साहपूर्ण तरीके से नजर आया। हमारा युवा देश की हर चुनौती का सामना करने की सामर्थ्य रखता है और उस सामर्थ्य के प्रतीक इस युवा ऊर्जा को आगे बढ़ने के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म प्राप्त हो। वो अपने परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ देश और समाज की उन चुनौतियों का भी सामना करने का आरंभ किया जा रहा है। यह हमारा सौभाग्य है। प्रदेश की राजधानी में आज 25 से 30 हजार युवा इस तिरंगा यात्रा में सहभागी बन करके राष्ट्र प्रथम और तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रन रहे न रहे के इस संकल्प को लेकर के जिन हुतात्माओं ने राष्ट्र के प्रति अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उन सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है। बहन और भाइयों, आज का दिवस हम सबको इस बारे में प्रेरणा देता है जो कार्य 1947 के तक। और चलिए अब सीधा आपको राजधानी लखनऊ लिए चलते हैं। योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, माननीय सांसद श्री ब्रजलाल जी, माननीय विधायकगण, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारत की युवा ऊर्जा के केंद्र, मेरे सभी उपस्थित युवा साथियों, आज काकोरी 10 एक्शन की 101वीं पावन तिथि है। इस अवसर पर भारत माता के जिन महान सपूतों ने ब्रिटिश हुकूमत की चूलों को हिला करके उन्हें चुनौती दी थी कि भारत की धरती गुलामी को हरगिज नहीं बर्दाश्त करेगी, और इसके लिए इन सभी महान क्रांतिकारियों ने 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर से लेकर के 1942 के अंग्रेजों भारत छोड़ो तक की एक लंबी श्रृंखला प्रदेश और देश के अंदर आजादी के लिए खड़ी की थी। ऐसे भारत माता के उन महान सपूतों, क्रांतिकारियों, स्वाधीनता संग्राम सेनानियों की स्मृति को नमन करते हुए काकोरी 10 एक्शन से जुड़े हुए उन सभी नायकों, महानायकों का मैं इस अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, 9 अगस्त 1925 इसी स्थान पर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र प्रसाद लाड़ी जैसे महान क्रांतिकारियों के नेतृत्व में भारत के
लोगों की गाड़ी कमाई को लूटकर जो अंग्रेज ब्रिटेन ले जाना चाहते थे, इसी स्थान पर इन क्रांतिकारियों ने उस खजाने को अपने कब्जे में लेकर के भारत की आजादी को एक नई ऊंचाइयां प्रदान की थी। आजादी के इस पूरे अभियान के दौरान आज मुझे सौभाग्य मिला है कि उनमें से बहुत सारे ऐसे चेहरों को उनकी वर्तमान पीढ़ी को हमें इस मंच पर सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिन क्रांतिकारियों ने अपना पूरा जीवन भारत माता के लिए समर्पित कर दिया था। श्री सचिंद्र नाथ बख्शी काशी में पैदा हुए, आजीवन कारावास की सजा हुई। मनमथ नाथ गुप्ता काशी में पैदा हुए, आजीवन कारावास की सजा हुई। उनकी जागीर को ब्रिटिशर ने जब्त कर लिया था। सचिंद्र नाथ सान्याल काशी में पैदा होने के बाद अंतिम श्वास उन्होंने गोरखपुर में ली। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर जेल में उन्हें फांसी दी गई। ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खां, राजेंद्र प्रसाद लाड़ी, इन सभी महान क्रांतिकारियों को भी गोंडा, फैजाबाद और प्रयागराज की नैनी जेल में फांसी दी गई। चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने कहा था कि आजाद हमेशा आजाद रहेगा और अंतिम दम तक वह अंग्रेजों से लड़ते लड़ते प्रयागराज की धरती पर शहादत को प्राप्त किया था उन्होंने। यानी यह वो क्रांतिकारी है जिन क्रांतिकारियों का एक ही उद्देश्य था और वह था भारत माता की आजादी, भारत की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ करके ब्रिटिशर को भारत से भगाना है, अपने देश को आजाद कराना है। बहन और भाइयों, जब हम काकोरी 10 एक्शन की इस 101वीं तिथि का आयोजन यहां पे काकोरी के ऐतिहासिक स्थल पर कर रहे हैं, तब हमें इस बात को याद रखना होगा, ब्रिटिशर ने इसे डकैती कहा। दुर्भाग्य से स्वतंत्र भारत में भी जिन लोगों के हाथों में सत्ता आई, उन्होंने भी काकोरी डकैती कांड के नाम पर इस घटना के क्रांतिकारियों को अपमानित करने का काम किया था। वो भी लगातार, चाहे वह काकोरी 10 एक्शन की घटना हो, चाहे वह चोरी चोरा की घटना हो, इन सबको इन लोगों के द्वारा कमतर आंकने का प्रयास हुआ। और उस समय तो 1922 में जब चोरी चोरा की घटना गोरखपुर में घटित हुई थी, कांग्रेस ने आंदोलन स्थगित कर दिया, मुंह मोड़ लिया। चोरी चोरा की घटना में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने मुकदमा लड़ा था क्रांतिकारियों की ओर से। और यहां पे बहुत सारे क्रांतिकारी ऐसे थे जिन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई, और सजा कराने वाला कोई और नहीं, लखनऊ के ही कांग्रेस के 2 नेता थे जो वकालत करते थे। दुर्भाग्य से शर्मनाक तरीके से उन्होंने उनके खिलाफ पैरवी की और आजादी के बाद भी इन क्रांतिकारियों को जो सम्मान मिलना चाहिए था, सचिंद्र नाथ बख्शी उनमें से एक महान क्रांतिकारी थे।
मनमोहन दास गुप्ता उनमें से एक क्रांतिकारी थे जिनको सजा कराने का पाप किसी और ने नहीं, उस समय के कुछ कांग्रेसी नेताओं ने किया था। बहनों और भाइयों, भारत गुलाम ऐसे ही नहीं हुआ। भारत की गुलामी के कारण से हमारी आपसी फूट, हमारे साथ होने वाले षड्यंत्र और ये फूट आज भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर भारत को कमजोर करने वाली ताकतें लगातार कर रही हैं। हमारे खिलाफ होने वाले षड्यंत्र, एक षड्यंत्र आज इसका एक तीसरा माध्यम भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो गया है। जितने भी भारत विरोधी ताकतें हैं, उनके द्वारा इस प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करते हुए भारत के खिलाफ अफवाह पैदा करना, दुरुपयोग करना और उस षड्यंत्र के माध्यम से समाज को गुमराह करने की स्थिति पैदा करने का कुत्सित प्रयास भी हो रहा है। याद रखना, जिन लोगों ने आपको अपने क्रांतिकारियों से दूर रखा, अपने नायकों से दूर रखा, उन्होंने भारत की युवा पीढ़ी के साथ सबसे बड़ा अन्याय किया। याद करिए, अपने नायकों पर गौरव की अनुभूति का अवसर न देना किसी भी नौजवान के लिए उसके आदर्श से उसे विमुख करने जैसा होता है, उसको गौरव के क्षणों से उसे विमुख करने जैसा होता है, उसके प्रेरणा के स्रोत को कुंद करने जैसा होता है। और यह पाप आजादी के बाद जिन लोगों ने सत्ता संभाली, उनके द्वारा लगातार उस समय के क्रांतिकारियों को अपमानित किया जाता रहा। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का नाम ना आने पाए, ठाकुर रोशन सिंह का नाम ना आने पाए, असफाउल्लाह खां का नाम वर्तमान पीढ़ी न जान पाए, चंद्रशेखर आजाद का नाम लोग न जानने पाए, और इसी प्रकार की तमाम अन्य शास्त्रें, वीर सावरकर के नाम पर वीर सावरकर का नाम लोग न जान पाए, भगत सिंह का नाम न जान पाए, राजगुरु और सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों का नाम लोगों की स्मृति में न हो, इसके लिए संस्थाओं का नाम भी इन क्रांतिकारियों के नाम पर नहीं हुआ। लगातार साजिश की गई, रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे कोई भव्य स्मारक न बने, वीरांगना उदा देवी पासी के नाम पर कोई स्मारक और कोई भवन का निर्माण न हो जाए, वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम पर या वीरांगना झलकारी बाई कोरी के नाम पर कोई स्मारक न बन जाए, इसके लिए आजादी के बाद लगातार षड्यंत्र होते रहे। बहनों और भाइयों, हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने 2014 में देश की सत्ता संभालने के बाद भारत की आजादी के वास्तविक नायकों को सम्मान देना प्रारंभ किया। भारत की आजादी के उन पौधाओं का स्मरण किया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से जुड़े हुए पंच तीर्थों का निर्माण हो, वीर सावरकर का भव्य स्मारक के निर्माण का कार्य हो, या फिर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और असफाउल्लाह खां के नाम पर उनके स्मारक निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य हो, और काकोरी डकैती नहीं बल्कि काकोरी ट्रेन एक्शन नाम देकर के मोदी जी ने इन महान क्रांतिकारियों को सम्मान देने का काम किया है। आज इन क्रांतिकारियों के नाम पर डाक टिकट जारी हो रहे हैं, आज इन क्रांतिकारियों के नाम पर संस्थाओं के नाम रखे जा रहे हैं। नहीं तो आजादी के बाद एक ही परिवार और एक ही खानदान के नाम पर सभी नामकरण होते थे।
किसी और का नाम नहीं आता था। और आज के इस अवसर पर जब हम काकोरी 10 एक्शन से जुड़ी हुई इस महत्वपूर्ण आजादी की लड़ाई के पड़ाव की ओर ध्यान देते हैं, आपने यहां पर अभी इस नाट्य श्रृंखला को देखा है और इस नाट्य श्रृंखला के अग्रिम कड़ी के रूप में मैं आपका आह्वान करूंगा, हम सब अपने क्रांतिकारियों को देखें, ढूंढें। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में पूरे भारतवासियों का आह्वान किया था, हमें अपने क्रांतिकारियों का स्मरण करना होगा। हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में, हमारे जनपद में बहुत सारे ऐसे नायक गुमनाम रूप से होंगे जिन्होंने सर्वस्व समर्पित किया, देश की आजादी के स्थले सब कुछ उन्होंने अपना अर्पित कर दिया। एक ही भाव था और वो भाव था कि मेरे तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। लेकिन तेरा वैभव अमर रहे मां का भाव आजादी के बाद सत्ता लोलुप इन लोगों ने केवल अपने वैभव तक सीमित कर दिया है। परिणाम क्या रहा? क्रांतिकारियों को भुला दिया गया, पाठ्यक्रमों में उनको स्थान नहीं दिया गया, उनसे वंचित किया गया। और उसके बाद षड्यंत्र पर षड्यंत्र, देश के खिलाफ, समाज के खिलाफ बांटने की वो साजिश फिर से प्रारंभ हुई है। मैं आप सबका आह्वान करूंगा, इन महान क्रांतिकारियों ने देश के लिए लड़ाई लड़ी थी, देश की आजादी इनके लिए सर्वोपरि था और उस आजादी के लिए उन्होंने जो कार्य किया, आज उन्हीं की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए हम लोगों ने शताब्दी महोत्सव का जो आयोजन काकोरी में किया था, अनेक कार्यक्रम आयोजित हुए थे। उन कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज उसका समारोह कार्यक्रम है। पिछले एक वर्ष में अनेक कार्यक्रम इन क्रांतिकारियों की स्मृति में आयोजित किए गए। बहनों और भाइयों, आज इन क्रांतिकारियों के प्रति सम्मान देने के लिए मंच पर हम लोगों ने काकोरी 10 एक्शन से जुड़े हुए जो परिवार थे, उन परिवार के सदस्यों से जुड़े हुए वर्तमान पीढ़ी को यहां पे सम्मानित तो किया ही, स्वतंत्र भारत में भी देश की सुरक्षा के लिए अपना बलिदान देने वाले ऐसे वीर सैनिकों के परिवारजनों को भी हम लोगों ने यहां पे सम्मान दिया है। मैं आज के अवसर पर भारत माता के इन सभी महान सपूतों की स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके परिवार के सभी सदस्यों को और वर्तमान पीढ़ी का अभिनंदन करता हूं। आप सभी का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सबको इस बात के लिए आह्वान करता हूं कि विकसित और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना साकार तब होगी जब हम सबके मन में राष्ट्र सर्वोपरि का भाव होगा। अपनी भाषा, अपनी मातृभूमि, अपना स्वदेशी प्रोडक्ट, इन सब के बारे में भाव हमारे बीच में होना चाहिए और उस भाव को हम जागरूक करें, उसे आगे बढ़ाएं। 15 अगस्त को यह देश अपना 6वां स्वाधीनता दिवस का आयोजन करेगा। इस दौरान भारत के आन बान शान के प्रतीक भारत का तिरंगा हर घर में लहराना चाहिए। वंदे मातरम का गान हर संस्था में होना चाहिए। भारत के क्रांतिकारियों के बारे में, स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के बारे में जो भी सामग्री जहां तहां बिखरी है, उन सामग्रियों को हम फिर से कलेक्ट करें। उनसे जुड़े हुए स्मारकों का सुंदरीकरण करना, उसकी मरम्मत करना, उसकी रंगाई पुताई करके पुष्पांजलि के लिए तैयार करके उन क्रांतिकारियों के प्रति हम अपना सम्मान व्यक्त करेंगे। इस भाव के साथ मैं काकोरी 10 एक्शन से जुड़े हुए सभी नायकों का आज के इस अवसर पर नमन करते हुए आप सबको भी आज के इस दिवस के अवसर पर अपने हृदय से आपकी उपस्थिति के लिए अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। भारत
माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। रात को आपने सुना जहां काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह का आयोजन था। यूके आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम और तमाम दिग्गज यहां पर पहुंचे और इसके साथ ही 15 अगस्त को लेकर एक बार फिर से हर घर तिरंगा यात्रा का आह्वान यहां पर करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हर घर तिरंगा यात्रा चल रही है और 15 अगस्त को हर कोई वंदे मातरम का गान अपने घर, संस्थान, कार्यालय, प्रतिष्ठानों में जरूर करें और अपने घरों की छतों पर एक तिरंगा जरूर लगाएं। और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ को आपने सुना